जैसे आजकल ये कोरोना चल रहा है, बच्चों को बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्कूल से मिलती रहती हैं, जिससे कि वो एंगेज भी रहते हैं, उनकी स्किल्स भी बढ़ती है, वो नई चीज़ें सीख पाते हैं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं, कुछ अलग तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे को एक नई चीज़ मिली थी, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। उसे मिला था कि एक किसी कार्टून सीरीज़ से एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है। मतलब अगर एक कार्टून सीरीज़ है, उसमें से कोई कोई एक कैरेक्टर उसे चूज़ करना है। सपोज़ नॉडी का एक कार्टून सीरीज़ है, उसमें से उसे नॉडी बनना है और नॉडी कैसे बोलता है, गाता है, एक सीन इनेक्ट करके दिखाना है, एक सीन को करके दिखाना है। तो पहले तो पेरेंट्स आप इन चीज़ों को कैसे लेंगे? तो मैंने देखा कि क्लास में कितने बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया था। इन चीज़ों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या पेरेंट्स को क्या दिक्कतें आई होंगी, क्या चैलेंजेस आई होंगी। क्योंकि अगर एक तरफ हमारा अगर एक्ट अच्छा हुआ, ऐसे ही काफ़ी बच्चों का एक्ट अगर बहुत अच्छा हुआ, मैम ने कहा काफ़ी बच्चों को कि आपने बहुत मेहनत करी है और ये एक्ट बहुत उभर के आया है, तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ बच्चे नहीं कर पाए, नहीं कर सके? ये क्या चैलेंजेस आए होंगे? क्या पेरेंट्स आपको अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी थे कि शायद आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाए? या फिर जैसे कि ये एक्टिविटी इंग्लिश में करनी थी, तो ये भी हो सकता है कि आप इस लैंग्वेज से इतने फेमिलियर नहीं थे, इतना नहीं जानते थे कि आप अपने बच्चों को मदद कर पाएँ। या फिर आपने ये सोचा कि चलो ये क्या काम का है, इससे इससे क्या आगे बेनिफिट होगा, आपके बच्चे को क्या इससे सीखने को मिलेगा। पेरेंट्स, ऐसा नहीं है। जितनी ही एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ये आपके बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहांस करती हैं, उनको ग्रो करती है, पर्सनालिटी उनकी अच्छी दिखाती है, उनको एक ऐसा इंडिविजुअल बनाती है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी चीज़ें बोल पाए, अपने थॉट्स को सबके सामने रख पाए, अपने मन में जो भी है उसे शब्दों में अच्छे से डाल सके। स्टेज पे वो कभी डरे ना बोलते हुए। ऐसी परफॉर्मेंसेस दे जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो एक्ट एकदम उभर के आए, ऐसा लगे कि ये तो दिल से कर रहा है बच्चा। ये एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पेरेंट्स। तो पहली बात तो कि आपको ये एटीट्यूड रखना है कि अच्छा ये स्कूल से आया है, वाह इस बारी क्या अच्छा सीखने को मिलेगा हमारे बच्चों को, इस तरह से इसे लेना है। मैं समझ सकती हूँ कि इन चीज़ों को बहुत टाइम देना पड़ता है, शांति से अपने बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी प्रिपेयर करनी होती है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उनको मदद करनी पड़ती है। लेकिन पेरेंट्स, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का इतना बढ़िया सॉल्यूशन आता है, बस आपका वो पॉजिटिव थॉट चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए उस चीज़ में। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके बच्चे तो क्या कर पाएंगे, वो तो और सहमे से हो जाएंगे कि मैं ये कैसे करूँगा। उनके लिए ये चीज़ें बहुत नई हैं। पर आप बड़े हो, इंटरनेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर समझिए वो लैंग्वेज आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो आप किसी ऐसे बंदे की हेल्प ले सकते हैं जिसे आता हो, आपके कोई फ्रेंड हो, कोई और फैमिली मेम्बर हो, कोई कज़िन्स हो, जो आपको लगे कि हाँ ये हमें मदद कर सकते हैं, बच्चे की ये एक्टिविटी कराने में मदद कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए। और जैसे आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, आप उन पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं जिनके बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख पाते होंगे कि कौन हमेशा एक्टिव रहता है। उन पेरेंट्स से आप बात करिए कि अच्छा मुझे इस जगह पे तकलीफ़ आ रही है, क्या आप मदद कर देंगे? मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं भी आ रही, आप इतने क्रिएटिव हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे से मदद कर पा रहे हो, तभी भी दूसरे पेरेंट्स से डिस्कस करने से अच्छी नई आइडियाज़ मिलती हैं, नए तरीके मिलते हैं। अच्छा आप कैसे कर रहे हैं, मैंने इस तरह से किया है, आपकी क्या आइडियाज़ हैं इसके ऊपर, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। इससे एक्ट उभर के आता है। आप एक्ट में बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं, आप पीछे से कोई वॉइस डाल सकते हैं, आप बढ़िया से अपने बच्चे को ड्रेसअप कर सकते हैं। ये स्किल्स किसी और पेरेंट्स से बात करके कुछ और नया मिल जाए, जैसे मेकअप कैसा करना चाहिए, कोई अच्छी सी ड्रेस कैसे अरेंज करनी चाहिए,
या कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ नया जो आपके एक्ट को उभार पाए, निखार पाए। आपके बच्चों को इतनी खुशी होगी अगर उनका एक्ट इतना बढ़िया बनेगा, अगर उनको 2 अच्छी चीज़ें मैम से सुनने मिल जाएंगी, उनको अगली बारी दूसरा एक्ट करने में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। वो सोचेंगे वाह, अगली बारी तो मैं इससे अच्छा करूँगा, मैम मुझे इससे अच्छा बोलेगी। और उससे अल्टीमेटली होगा क्या, आपके बच्चे की इनर पर्सनालिटी इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी एनहांस हो जाएगी कि उसके अंदर वो आ जाएगा कि अच्छा कोई टास्क मिले तो अपना सब कुछ उस पर लगा देते हैं, दिल से करते हैं कि सब ऑडियंस को मज़ा आए, मुझे खुद को मज़ा आए करने में। अगर मैं खुशी से करूँगा तो सामने वाले को और खुशी होगी। पेरेंट्स, पहले तो आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि आप इन चीज़ों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको घर के इतने काम हैं या बाहर के इतने काम हैं, उनको प्लान करिए। स्कूल बहुत पहले से बता देती है कि आगे ये एक्टिविटी होने वाली है, आगे ये परफॉर्मेंस होने वाली है, या आपके बच्चे को ये कविता रेडी करनी है या ये स्टोरी रेडी करनी है। आप उन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी चीज़ें इस तरह से प्लान करिए कि अपने बच्चों को आप इजीली टाइम दे पाएँ इन चीज़ों की प्रिपरेशन में, क्योंकि वो अभी इतने समझदार नहीं हैं कि अपने आप अपनी हर चीज़ प्लान करके अच्छे से कर लें। उन्हें हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारी हेल्प हमेशा चाहिए रहती है। हमें इस तरह से अपनी चीज़ें प्लान करनी है। अगर आपके ऊपर इतना बर्डन है तो थोड़ा थोड़ा उसे कम करिए, अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करिए, दूसरों को काम पे रखिए। अपने आप कैसे भी आप टाइम निकालिए, क्योंकि आपको अपने बच्चों को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। अगर आप अभी उन पे मेहनत कर लेंगे तो आगे ये उनकी खुद की आदत हो जाएगी कि अच्छा ये चीज़ तो इसी तरीके से अच्छे से करनी है। वो अपने आप उनको अच्छे से करने लगेंगे। जब तक वो परफेक्शन लेवल नहीं आएगा वो उनको नहीं छोड़ेंगे। पर अगर वो पहले से ही एक कैजुअल एटीट्यूड आप में देखेंगे कि अच्छा चलो ये आया है छोड़ दो, क्या हो गया ये नहीं करेंगे तो, क्या हो गया वो नहीं करेंगे तो। पेरेंट्स, वंस इन अ वाइल ये चलता है। जैसे अगर आपको स्कूल से 10 काम मिले, आपने एक काम में चूक गए या नहीं कर पाए तो चलता है। पर अगर आपने सभी में ऐसे एटीट्यूड दिखाया, डिले दिखाया या लाइटली लिया इन चीज़ों को, तो हर बारी ये एक नेगेटिव साइन हो जाती है। स्कूल में भी उसको पॉजिटिवली नहीं लेती है मैडम। उसके अपब्रिंगिंग के लिए भी ये अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए भी ये अच्छा नहीं है, उसके खुद के लिए भी ये अच्छा नहीं है। उसके अंदर ये एक लाइटली लेने का एटीट्यूड आ जाता है। अगर मेरा ओपिनियन आपको सही लगता है और ये चीज़ें आपके किसी काम आती हैं, अगर आप अग्री करते हो कि हाँ ये चीज़ें आपको या आपके बच्चे को कुछ सिखाने में मदद कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाह रहे हैं आपके बच्चे की पर्सनालिटी एनहांस करने के लिए या कोई भी स्किल्स डेवलप करने के लिए, मैं बहुत खुश होंगी आपको मदद करने के लिए। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार, थैंक यू।